दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 21 to 28। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ बोथ स्क्वायर्स इज 25 टाइम्स देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। मतलब आपको ऐसे यहाँ पर दो नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं। The sum of both squares is 25 times their sum and also equal to 50 times their difference। कह रहा है कि जो उन दोनों का सम होगा ना, ठीक है, वो उन दोनों नंबर्स के सम के 25 गुना होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया, दो नंबर नेचुरल नंबर्स थे, तो उन दोनों नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम कर देंगे, जैसे 25 एक 26 है, उन दोनों का सम कर देंगे तो उनका 25 गुना होगा उनके स्क्वायर के सम के, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या बोली, एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस, यानी अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे तो उसका 50 गुना करने पर भी ये बराबर होगा। अब हम इसको करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे होगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, देन सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। जैसे हमने देखा था ना कि ऐसा होगा, जो हमने कंडीशंस बनाई थी, सेम वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। केस फर्स्ट में आपको पहले क्या कहता है, केस फर्स्ट में आपको कहता है कि वो जो दोनों नंबर्स हैं उनका जो सम है, उनके स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, तो उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो क्या है, उन दो नंबर्स जो है यानी कि एक्स और वाई जो हैं उनके सम का 25 टाइम्स है। मतलब यहाँ 25 होगा एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यही बोला है ना, यही कहा है कि वो जो नंबर्स होंगे वो 25 टाइम्स होंगे, स्क्वायर्स का सम 25 टाइम्स होगा उनके नंबर्स के सम के, ठीक है। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में कहता है ऑल्सो जो उनका स्क्वायर का सम होगा वो उन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का 50 टाइम्स होगा। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर आप स्क्वायर वाली साइड का लेंगे ना, अब आप देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे है, तो अगर आप स्क्वायर साइड का लेंगे ना तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर लेंगे राइट हैंड साइड वाला। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी LHS में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी LHS में है, अगर यहाँ पर मैंने इसको इसके बराबर दिखाया और यहाँ पर भी मैंने इसको इसके बराबर दिखाया, वो हमने पढ़ा था ना यूक्लिड का एक एक्सियम, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखिए, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग है ना, यहाँ पे कह रहा है थिंग्स, मतलब ये जो है इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है। कह रहा है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये जो है आपका, हमने यूक्लिड का एक्सियम पढ़ा था ना, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ये जो है आपका वो इसके बराबर है, और ये जो मतलब कि आपका जो ये है वो इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर, मतलब कि इसके बराबर भी ये है और इसके बराबर भी ये है ना। तो ये दोनों क्या है, किसी एक ही चीज के बराबर हैं, ये दोनों आपके इसी सेम चीज के बराबर हैं, तो इसलिए कि ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसके बराबर दिखाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसके बराबर दिखाया। तो जब ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। मान लीजिए मैं कहूँ कि x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 है ना, तो x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, तो x और y भी तो बराबर हुए, उन दोनों की वैल्यू तो सेम है। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए क्योंकि उनके बराबर तो यही सेम चीज है, ठीक। तो क्या होगा, 25 एंड देन x प्लस वाई इक्वल टू 50 x माइनस वाई। अब क्या होगा, 25x प्लस 25y इक्वल टू 50x माइनस 50y। 25x माइनस 50x
प्लस 25y प्लस 50y इक्वल टू 0। क्या होगा, ये आ जाएगा -25x और ये आ जाएगा प्लस 75y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, -25 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए अब 25 को डायरेक्टली यहाँ पे भेज देते और छोटा हो जाता, पर कोई बात नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये x आ जाएगा एंड देन -3y हो जाएगा इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 ही बनेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई 3y, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू आ गई 3y, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 भी मान लिया। अब क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका मन करे आप सेकंड में भी रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रख लेते हैं। तो वहां पर x स्क्वायर है, राइट, तो क्या होगा 3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है इक्वल टू 25 है। देन क्या होगा 3y प्लस y। अब आप देखिए क्या होगा, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 3 जा 75 प्लस ये हो गया 25y। 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी, 10y स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 100y हो गया। अब आप देखिए क्या होगा कि इसको हम इधर लेकर के आएंगे, तो 10y स्क्वायर माइनस 100y इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि इधर लेकर आते हैं 100y को, इधर 0 होता है, एक y से एक y उड़ा देते हैं एंड देन कट पिट के बराबर। गलत होता है वो, इतना भी सही नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल से वेरिएबल को कभी भी नहीं उड़ाया जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि इधर से आपको पता है कि 10y स्क्वायर मतलब होता है 10 इंटू वाई, तो वो 10y को इधर लेकर आते हैं एंड उड़ा करके बढ़िया अपना 10 लेकर आते हैं, पर वो गलत होता है। वेरिएबल से कभी भी वेरिएबल को नहीं उड़ाया जाता, ठीक है, वो सही नहीं माना जाता, वो सही मेथड नहीं है। आंसर आपको फिर भी 10 ही आएगा, लेकिन सही मेथड नहीं है, ठीक। 10y यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब क्या होगा, इधर बचेगा y माइनस इधर बचेगा 10 इक्वल टू 0। अब देखिए दो चीजें आ गई हमारे पास, तो व्हेन 10y इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही यही है कि उसके पास दो जीरोस होंगे, दो वैल्यूज उसकी आएंगी। तो एक बार y की वैल्यू 0 आई, व्हेन y माइनस 10 इक्वल टू 0, तब y की वैल्यू 10 आई। 0 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो पूरा वैनिश कर देगा, हम लेंगे 10 को, तो 10 लेंगे। अब क्या होगा कि इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू 3 एंड देन y है 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। 30 एंड 10, 70 क्यों लग रहा है, 10, 30 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45। The square of the smaller number is 4 times the larger number. Find the numbers. यहाँ पर सबसे बढ़िया है कि आप दो वेरिएबल ही ले लीजिए, भले से वो बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है, लेट द ग्रेटर नंबर बी y। अच्छा एक मिनट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये चीज लिख दी थी ना, देन लगा करके, ये देन नहीं होगा, लेट ही होगा, लेट द सेकेंड नंबर, ठीक है। अच्छा अब ये ग्रेटर नंबर y हो गया, स्मॉलर नंबर x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में आपसे क्या कहता है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 3 में ऐसा करके आ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आराम से यूज करेंगे। केस नंबर फर्स्ट में कहता है उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 45। तो एक तो बहुत क्लियर है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आएगा ट्विस्ट, बड़े नंबर में से ये हमेशा छोटा नंबर माइनस होता है, तो कभी भी क्या करिए कि एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस मत करिए, क्योंकि एक्स छोटा है, छोटे का स्क्वायर भी छोटा ही होगा, और ये बड़ा है, बड़े का स्क्वायर भी बड़ा ही होगा, है ना। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे यानी कि y माइनस एक्स होगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम इसको y कर लें, इसको x कर लें,
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 हो जाएगा, विच विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 4 गुना है। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले का, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले का क्या है, 4 गुना है। बड़ा वाला यही है। तो क्या वो लिखेंगे हम, केस सेकंड में लिखेंगे, जो छोटा वाला नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो अपने बड़े वाले नंबर का 4 गुना है। तो x का 4 गुना कर देंगे, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 45 है, यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू ही है 4x, तो हम यहाँ वाई स्क्वायर की जगह 4x रख सकते हैं, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45 आ गया, एंड ये बन गई अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये भी इधर आएगा, तो माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड देन 45 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पर 4 आ जाए। तो हमें पता है 9 5 जब 45 होता है, 9 माइनस 5 4 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। x ले लेंगे कॉमन तो x माइनस 9 आ गया, जब हम प्लस 5 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 9 आ जाएगा। तो इधर आ गया x माइनस 9, इधर हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो व्हेन x माइनस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 9। व्हेन x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या बोला था, देखिए ध्यान से जरा। हमसे कहा था कि भैया वो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या आपको ये किसी एंगल से नेचुरल लगता है? नहीं। तो माइनस 5 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। अब ये जो 9 है ये तो x की वैल्यू आई है ना, हमें y भी तो निकालना है, y ही तो है हमारा छोटा वाला नंबर, है ना, वो भी निकालना है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ x, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 रूट 36। तो y की वैल्यू आई 6। आप कहेंगे कि मैंने बताया था जहां रूट दिख जाए प्लस माइनस कर दीजिए, यहाँ नहीं करेंगे प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोल दिया कि दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इसलिए हम सिर्फ 6 को ही लेंगे। ठीक है, प्लस 6 का लेंगे। तो ये आ गया 9 जो कि है आपका बड़ा वाला नंबर, एंड y हो गया आपका छोटा वाला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया, हम सबको पता है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। 0 लेंगे नहीं, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 46, फाइंड द इंटीजर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, देखिए बोल रहा था 3 है वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार है, तो x प्लस 1 होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर x प्लस 2 हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 प्लस 1। मान लीजिए अगर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 2 में मैंने क्या किया कि 3 मिला प्लस 1, 3 में मैंने क्या किया कि 4 मिला प्लस 1। तो अगर ये मेरा x है तो ये पाने के लिए मुझे x प्लस 1 करना पड़ेगा, और ये पाने के लिए मुझे x प्लस 1 प्लस 1 करना पड़ेगा, विच विल बी x प्लस 2। समझ में आया? तो वही हमने यहाँ पे किया है। नाउ केस फर्स्ट क्या कहता है जी, such that the sum of the square of first and the product of other two यानी कि जो पहला वाला नंबर है, पहले वाले का जो स्क्वायर है और जो बाकी दोनों बच गए उनका प्रोडक्ट है, उनका सम। बाप रे बाप, देखिए पहले बोलता है पहले वाले का स्क्वायर करो,
बाकी जो दो बच गए उनका प्रोडक्ट करो, फिर उन दोनों को जोड़ दो, वो कितना है 46 है। बस सीधी सी बात है। तो पहले वाले का मैंने स्क्वायर किया प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x + 1 x + 2 है ना, इनका प्रोडक्ट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, वो कितना है जी 46 है। तो इंटीजर बताओ क्या होगा, तो केस वेस नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हमने एक ही वेरिएबल माना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा यहाँ। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, x का x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2x, 1 का x में मल्टीप्लाई हुआ x एंड इधर आ गया 2 = 46। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x एंड ये हो जाएगा +2 - 46 +2 46 इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा -44। चलिए =0। अब क्या कर सकते हैं हम, 44 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 88 आएगा। ऐसा थोड़ी है कि माइनस करने पर 3 आ जाए, बस आगे नहीं हो सकता। तो देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 11 - 8 तो ये 2x स्क्वायर है प्लस 11 - 8 x - 44 = 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 11x - 8x - 44 = 0। बहुत से टीचर क्या करते हैं ना कि ये लिखा उसके बाद डायरेक्ट ये लिख देते हैं, अब बच्चे ढूंढते रह जाते हैं, ओ भाई साहब कैसे किया, क्या किया। तो मैं सीधा सा फंडा जानती हूँ कि यहाँ पर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो देखो, एंड इसके पहले जो भी नंबर है ना बस उस पर फोकस करिए, जो भी साइन है, नंबर नहीं सॉरी, जो भी साइन है बस उस पर फोकस करिए। अगर माइनस है तो ऐसा थोड़ी है कि माइनस करने पर 3 आए, प्लस होता तो ऐसा थोड़ी है कि प्लस करने पर 3 आए, बस सीधी सी बात है। और जो भी नंबर होता है साइन फलाना ढिमकाना कुछ दिमाग में नहीं लाना है, बस प्लस करेंगे और उन दोनों नंबर को ब्रैकेट में लिख देंगे और हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, ठीक है ऐसे, और छोटे वाले नंबर को बाद में लिखेंगे। फिर चाहे वो प्लस हो माइनस हो, साइन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा। अब अगर मैं देखूं तो 2 और 11 में घंटा कुछ कॉमन है तो मैं x ले लूंगी, 2x बचा प्लस 11 बचा। यहाँ पे मेरा माइनस क्या कॉमन आएगा 4, हाँ 4, तो यहाँ पे हो गया 4 × 2 = 4 11, इधर भी 2x + 11 आया एंड यहाँ पर x - 4 आ गया। अब देखिए क्या होगा, when 2x + 11 = 0, x की वैल्यू आ गई -11/2। when x - 4 = 0, x की वैल्यू आ गई 4। आपसे कहा था ना क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव है किसी एंगल से, पहली बात तो इंटीजर ही नहीं है तो ये हटाइए। और यहाँ पर क्या है x = 4 तो हम इसको लेंगे, तो 4 विल बी आवर फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर के लिए अगर ये 4 है तो ये 4 + 1 5 होगा एंड ये 6 होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देखिए 4 5 6 है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगातार, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ 2-digit नंबर इज 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits. Find the number. 2-digit नंबर एक ऐसा नंबर है, देखिए डिजिट में और नंबर में डिफरेंस होता है। डिजिट आपके सिर्फ 9 तक ही होते हैं, उसके बाद से सारे नंबर हो जाते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि वर्ण में और शब्द में अंतर होता है ना, कई सारे वर्णों को मिला करके शब्द बनता है। वैसे ही यहाँ पर भी है कि कई सारे डिजिट्स को मिला करके ही नंबर बनता है ना। तो क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर है, मतलब कि कोई भी हो सकता है 42 24, मतलब कोई भी नंबर होगा 2 डिजिट का होना चाहिए, उसमें 2 ही डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट digit be x, let the second digit be y। क्या बोल रहा है 4 times ओके 2-digit number is 4 times the sum of its digit। केस फर्स्ट में क्या है कि वो जो 2 डिजिट का नंबर है, नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ कोर्स आपका होगा। अब देखिए जब भी ना 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस आ जाएं,
जिसमें डिजिट लगा दिया और नंबर बोल दिया, 2 डिजिट नंबर। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे चैप्टर नंबर 3 में भी, वही यहाँ पर भी है। तो हमेशा वंस प्लेस का मानिए और टेंस प्लेस का मानिए। क्यों? मान लीजिए मैं कहूँ कि 2 और 3 से नंबर बनाओ, तो आप 32 बना सकते हैं या 23 बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं बनेगा। वही अगर मैं बता दूं कि 2 का जो प्लेस है वो टेंस है और 3 का वंस है, तब तो आप और आराम से बना सकते हैं, तब ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। सॉरी, तब आपका यही बचेगा, है ना, कि 3 जो है वो वंस प्लेस पर है, 2 आपका टेंस प्लेस पर है। तो ये तो आपके पास एक्चुअल नंबर थे तो आप ऐसा कर पाए। व्हाट इफ अगर मेरे पास एक वेरिएबल हो एंड मैं बताऊं ये वंस प्लेस का है एंड मैं वाई को बोलूं ये टेंस प्लेस का है, तब बताओ तो क्या करेंगे? टेंस प्लेस का है ऐसे लिख देंगे, ये वंस प्लेस का है टेंस प्लेस का ऐसे लिख देंगे ना, क्योंकि इसका मतलब तो आप y और x का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना, y और x का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन क्या आप बताइए, अगर मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 23 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि क्या है, ये तो एक्चुअल नंबर से तो मैंने नहीं देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑफ कोर्स नहीं हो रहे हैं मल्टीप्लाई, वो 23 है। कैसे आया? टेंस वाला जो था इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ और ये वंस वाला जोड़ दिया गया, तो 2 10 20, 20 + 3 23। वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी। अगर आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम 6, है ना। वैसे ही यहाँ y और x का मल्टीप्लाई होगा, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो वो गलत होगा। तो हमेशा 2 डिजिट नंबर पाने के लिए क्या होगा, टेंस वाले में उसका मल्टीप्लाई होगा प्लस वंस वाले को ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको ये दोनों बता दूं तो इससे नंबर आपका ये बनेगा। समझ में आया? एंड ये क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर रखे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में, तो अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द वंस डिजिट, क्योंकि वंस और टेंस का जहां भी आपने उल्टा सीधा कुछ भी घुमाया तो गलत हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो लेट द वंस डिजिट बी x, लेट द टेंस डिजिट बी y। अब आप वंस को भी y मान सकते थे, टेंस को भी x मान सकते थे, बस आप वैल्यू सही रखिएगा, ठीक। तो नंबर क्या बनेगा? नंबर ऑफ कोर्स आपका टेंस वाले में 10 का मल्टीप्लाई प्लस वंस वाला जोड़ देंगे। नाउ केस फर्स्ट में क्या कहता है, वो जो नंबर है ना वो 4 गुना है अपने डिजिट्स के सम के। ये जो नंबर है ये अपने डिजिट्स के सम का 4 गुना है। ये नंबर अपने डिजिट्स के सम का 4 गुना है। समझ में आया? अब देखिए ये हो गया 10y + x = 4x + 4y, x - 4x + 10y - 4y, -3 कॉमन ले ली तो x प्लस नहीं माइनस, है ना, -2 बचेगा = 0, तो x - 2 = 0 हो गया 2y। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2y एंड s को हम सपोज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। केस सेकंड में हमसे क्या कहता है दोस्तों, कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, केस सेकंड में कहता है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट का 2 गुना कर दो, है ना, मतलब कि वो जो 2 डिजिट नंबर है वो अपने डिजिट्स के प्रोडक्ट का 2 गुना है, डिजिट्स के सम का 4 गुना था। क्या होगा यहाँ पे, होगा डिजिट है 10y + x, प्रोडक्ट डिजिट्स का सम इतना हो गया, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 10y + 2y = 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा 2y एंड देन y। सर देखिए ये हो गया आपका 12y, 2 2 = 4 एंड देन y²। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये इधर आएगा तो -4y² + 12y = 0, -4y ले लेंगे कॉमन, बचेगा y - 3 = 0। सो व्हेन -4y = 0, y की वैल्यू आ गई जी 0। व्हेन y - 3 = 0, y की वैल्यू आ गई 3। 0 नहीं लेंगे तो हम 3 को लेंगे। अभी y की वैल्यू आई है 3 विच इज आवर टेंस प्लेस डिजिट, है ना, टेंस प्लेस का डिजिट है। अब ये हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो x = 2, y की वैल्यू 3 आई है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये वंस का था, ये टेंस का था, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 36 आपका। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14 इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस फाइंड द नंबर। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके चैप्टर नंबर 3 में देता था। तो लेट द वंस डिजिट बी x, let the tens digit be y। नंबर क्या होगा? नंबर होगा आपका 10y प्लस x। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, केस फर्स्ट नहीं पहले सेकंड वाला कर लेते हैं। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, नहीं पहले फर्स्ट ही करते हैं। तो बोल रहा है कि वो जो 2-digit नंबर है, ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। ओहो, तो यहाँ पे x इंटू वाई होगा, उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। केस फर्स्ट सेकंड देखिए, ये तो फर्स्ट था, है ना। सेकंड केस में कहता है 45 इज एडेड टू द नंबर, ये रहा नंबर, इसमें मैं 45 ऐड कर दूं। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब जो वंस पे है वो टेंस का हो जा रहा है, जो टेंस पे है वो वंस का हो जा रहा है। तो फिर जो 10 का मल्टीप्लाई मैंने y में किया है वो मुझे x में करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम 10x प्लस y। अब आप देखिए 10y माइनस वाई प्लस x माइनस 10x प्लस 45 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 9y, ये आ जाएगा 9x प्लस 45 इक्वल टू 0। 9 लीजिए कॉमन, तो y माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दो दर्जा के 0 ही हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि है माइनस 5 प्लस एक्स, जिसको हम x माइनस 5 कह सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसको अब इसमें पुट कर दीजिए, y की वैल्यू है ना, तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 14, इसमें पुट किया है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 14 इधर लाएंगे तो माइनस 14 हो गया इक्वल टू 0। 14 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पर 5 आ जाए, है ना। तो 7 2 14, 7 माइनस 2 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, वो बीच में जो मैं लिखती थी हमेशा वो मैंने नहीं लिखा, इधर हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए x ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 7, यहाँ प्लस 2 ले लेंगे, फिर से x माइनस 7, तो यहाँ हो गया x माइनस 7, ये हो गया x प्लस 2। तो व्हेन x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 7 आ गई। व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, है ना। माइनस 2 देखिए, माइनस 2 है, नेगेटिव है, इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे विच इज 7। तो ये क्या है? ये वंस प्लेस का है, टेंस प्लेस का कैसे निकलेगा? इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो आपका नंबर क्या बनेगा? नंबर विल बी 27। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स numerator. The sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 9 by 10. Find the fraction. सबसे पहले तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो वो राइट करेंगे। लेट द न्यूमिनेटर बी x। अब क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर अगर x है तो उसका डिनोमिनेटर x प्लस 3 होगा। बोल रहा है कि उससे क्या है? 3 ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे y लेट करने से अच्छा यही है, द डिनोमिनेटर, देन डिनोमिनेटर क्या होगा? x प्लस 3 होगा। अब आपकी फ्रैक्शन क्या आई? जैसे हमने वहां पे नंबर निकाला था ऐसे यहाँ फ्रैक्शन भी निकालेंगे, तो वो x अपॉन एक्स प्लस 3 आई। द सम ऑफ द फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल एंड इट्स रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? x प्लस 3 अपॉन एक्स होगा, मतलब जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। उनका सम क्या है? 2 होल 9 बाई 10 है, यही बोला है ना क्वेश्चन में।
अब आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें हुआ, एक्स का इसमें हुआ, ठीक है। वैसे ये क्या बन जाएगा, अगर देखिए एक्स प्लस थ्री का एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया है 6x 2ab, ठीक है, ये ज्यादा इजी है। ये हो गया अपॉन x प्लस थ्री का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा इक्वल टू 10 टू 20, 20 प्लस 9 29 अपॉन 10 हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 29 अपॉन 10। मल्टीप्लाई करिए 10 टू जा 20, 20x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90 इक्वल टू 29 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 29x स्क्वायर, इसका 3 में करेंगे 9 3 27 को 7 कैरीज 2, 3 2 6 एंड 2 8, 87x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये तो राइट हैंड साइड पे ही था। अब क्या होगा 20x स्क्वायर है, 29x स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, प्लस 60x है, 87x को भी इधर लेकर आएंगे एंड ये हो गया प्लस 90। अब उधर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया माइनस 9x स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस 7 में 0 गया 7, 8 में 6 गया 2, 27x प्लस 90 इक्वल टू 0। माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, जब माइनस 9 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे आएगा माइनस का 10, माइनस 9 उधर जाएगा तो 0 बना देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। 10 को ऐसा करिए माइनस करने पर 3 आए, 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इधर कर लेते हैं, आइए। तो क्या होगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा एंड देन हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो फिर से x प्लस 5 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 5 आ गया एंड देन x माइनस 2 हो गया। तो व्हेन x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई, माइनस 5 नहीं लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 3 था, तो वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 5, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 हो गया। तो आपकी फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, फ्रैक्शन होगी आपकी 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट द डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर को लेट करते हैं, डिनोमिनेटर भी x, कह रहा है कि न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से 3 छोटा है ना। तो न्यूमरेटर इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर से 3 छोटा है नहीं, x माइनस 3। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर एक जोड़ दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है, फ्रैक्शन पहले तो आपकी यही बनेगी। तो अगर यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रैक्शन x माइनस 3 बाई एक्स, तो अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाता है द फ्रैक्शन डिक्रीज्ड बाई 1/15। तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जा रही है, घट जा रही है 1/15। तो मैं x माइनस 3 अपॉन एक्स में से 1/15 को माइनस कर दूंगी। देखिए x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1/15। हमने साइन ओपन कर दिया है। अब आगे देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ गया, अब ये x है माइनस x है तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x का इसमें करेंगे तो प्लस 3x आएगा, फिर 1 का इसमें करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन गया इक्वल टू माइनस 1/15।
15 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3x कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू -1/15 बचा। मल्टीप्लाई करिए, 15 3 45 माइनस 15x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो वो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा एंड ये माइनस 15x प्लस एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। अब देखिए हमें पता है क्या लाना है, प्लस करने पर 14 लेकर के आना है। तो हमें पता है कि 9 5 जा क्या होता है, 45 होता है एंड 9 प्लस 5 14 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि क्या बनाएगा, देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, फिर माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, तो यहाँ आ गया x माइनस 9, देन आ गया x माइनस 5। तो when x माइनस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 9 हो गई। when x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5 हो गई। अब देखिए एक तरफ x की वैल्यू 9 आती है, एक तरफ 5 आती है। कंडीशन क्या थी, ये देखिए डिनोमिनेटर है, इस बार हमने इसको न्यूमरेटर नहीं माना था, तो ये डिनोमिनेटर है, तो हमारा फ्रैक्शन है x माइनस 3 अपॉन एक्स। एक बार हम 9 को रख के देखते हैं, तो 9 माइनस 3 अपॉन 9 है ना, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 9, 3 2 जा 3 3 जा, तो आपके पास आया 2 अपॉन 3। कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बोला था कि डिनोमिनेटर से जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, 3 छोटा है। तो अगर डिनोमिनेटर 3 है तो न्यूमिनेटर तो 2 है, जो कि सिर्फ एक छोटा है, मतलब कि ये आपकी जो कंडीशन है उसको ये ट्रू नहीं कर रहा है ना, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, 9 को हम नहीं लेंगे। व्हाट अबाउट अगर हम 5 लेंगे, तो देखिए 5 माइनस 3 अपॉन 5, तो आपके पास आएगा 2 अपॉन 5। देखिए डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमिनेटर 2 है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो मतलब हम इसको लेंगे फ्रैक्शन विल बी 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 1/30। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है, लास्ट में बहुत इजी दे दिया है, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो सबसे पहले क्या होगा, लेट द नंबर बी x, इट्स रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इट्स रेसिप्रोकल 1/x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों के सम की बात की है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, 2 होल 1/30, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 61/30 आ जाएगा, आएगा ना, 32 60, 60 प्लस 1 61 अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30x स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 61x, तो ये हो गया 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 इक्वल टू 0। देखिए 30 और 30 क्या हो जाएगा, 900, 3 से करेंगे तो 300 आया, फिर 3 से करेंगे 100 आ जाएगा, 5 से करेंगे 20 आ जाएगा। लाना हमें कितना 61 है, देखिए एक बार इसको करके देखते हैं। 5 से 15, 15 3 से 45, नहीं हो पाएगा। ओके 5 4 जा 20, अब देखिए 3 3 से 9, 9 5 से 45, नहीं 5 5 से 25, 4 3 से 12, 12 3 से 36, तो 25 और 36 होगा क्या, जी बिल्कुल होगा, तो 36 एंड 25 यानी कि 30x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 25 आ जाएगा, x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो 30x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर 30, अरे एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ तो 6x कॉमन ले लेंगे, 6 5 जा एंड देन 6 6 जा, यहाँ पे भी 5 कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बारी में 5x माइनस 6 आया, एक बार 6x माइनस 5 आया, तो व्हेन 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 6/5, व्हेन
6 माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 5/6। तो 6/5 5/6। अगर आपका ये नंबर 6/5 है, हो सकता है 6/5 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है। 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6, 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 28। आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।